नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रयास किए। उन्हीं में से एक स्वतंत्रता सेनानी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज हम रानी लक्ष्मीबाई के विषय में एक कविता जिसका शीर्षक है झांसी की रानी का अध्ययन करेंगे। इस कविता की कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। झांसी की रानी। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया है। उस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अपनी अद्भुत युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं को हैरान कर दिया था। उनकी वीरता और पराक्रम से उनके दुश्मन भी प्रभावित थे। उन्हें बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और निशानेबाजी का शौक था। वह बहुत छोटी उम्र में ही युद्ध विद्या में पारंगत हो गई थी। अपने पति की असमय मृत्यु के बाद उन्होंने एक कुशल शासक की तरह झांसी का राजपाट संभाला। अंग्रेजों की शक्ति का सामना करने के लिए उन्होंने नए सिरे से सेना का गठन किया और सुदृढ़ मोर्चाबंदी करके अपने सैन्य कौशल का परिचय दिया। अपने जीते जी उन्होंने अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। अपनी अंतिम सांस तक अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से अत्यंत वीरता से लड़ती रही। उनके पराक्रम की प्रशंसा उनके शत्रु भी करते थे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ: भ्रिकुटी तानना, क्रोध करना। गुमी हुई, खोई हुई। फिरंगी, विदेशी। मन में ठानना, पक्का इरादा करना। हर बोले, हर व्यक्ति के मुंह से। व्याख्या: अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में हलचल हुई, जिससे सिंहासन हिल गए। राजवंश अंग्रेजों पर गुस्सा हो गए। गुलामी की जंजीर में जकड़े जर्जर बूढ़े भारत में फिर से एक नए जोश का संचार हुआ। सभी राजा अपनी खोई हुई आज़ादी को समझने लगे थे। इसलिए उन्होंने फिरंगी यानी अंग्रेजों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। उसकी यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से सुनी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ: मुंह बोली बहन, जो सगी बहन के समान हो। संतान, औलाद। संग, साथ। गाथा, कहानी। व्याख्या: लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी, जिनका बचपन का नाम छबीली था। वह अपने पिता की अकेली संतान थी।
उनके बचपन नाना साहब के साथ पढ़ते और खेलते बीता था। वह अपनी उम्र की लड़कियों को सहेली नहीं बनाकर बर्छी, ढाल, कृपान को वह अपनी सहेली मानती थी। उन्हें शिवाजी जैसे वीरों की कहानियां जबानी याद थी। कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेल के हर व्यक्ति के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की बहादुरी से लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ: अवतार, विशेष रूप से जन्म लेना। पुलकित, प्रसन्न। वार, हमला, व्यूह रचना, मोर्चा बनाना, दुर्ग तोड़ना, किला तोड़ना। खिलवाड़, खेल। आराध्य, जिसकी पूजा की जाए। व्याख्या: लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह वीरता की अवतार लक्ष्मी या दुर्गा हों। उनकी तलवार के वार देखकर मराठे प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह बनाना, खूब शिकार करना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी लक्ष्मीबाई की आराध्य थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ बन आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बाजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी, वो आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ: वीरता, बहादुरी। वैभव, ऐश्वर्य या संपन्नता। ब्याह, विवाह। सुभट, अच्छे वीर या बड़े योद्धा। विरुदावली, प्रशंसा की कविता या गौरव गाथा। व्याख्या: वीरांगना छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। तब वह रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी आ गई। राजमहल में बधाई के बाजे बजने लगे। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयां बजी और खुशियां छा गई, मानो वह झांसी में वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर आ गई हो। ऐसा लगा जैसा चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया या शिव से भवानी मिली हो। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ: उदित, उदय हुआ। मुदित, प्रसन्न। उजियाली, प्रकाश। कालगति, समय का चक्र। कर, हाथ। शोक समानी, शोक में मग्न। काली घटा, निराशा के बादल। निसंतान, संतान के बिना। व्याख्या: लक्ष्मीबाई के विवाह के बाद जब झांसी में आई तो उसके भाग्य का सितारा चमक उठा। झांसी का सौभाग्य जाग गया। महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया। किंतु समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर आए। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले
हाथों का चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगा। राजा की मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए और रानी शोक में डूब गई। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का यह उसने अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ: दीप, दीपक, हर्षाया, प्रसन्न हुआ, अवसर, मौका, फौरन, शीघ्र, वारिस, उत्तराधिकारी, अश्रुपूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, वीरानी, पराई, दुर्ग, किला, लावारिस, जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो। व्याख्या: झांसी का दीपक बुझ जाने पर अर्थात राजा के मर जाने पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसे झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा मौका मिल गया। उसने तुरंत अपनी फौजें भेज झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। इस प्रकार उस उत्तराधिकारी रहित झांसी के राज्य का उत्तराधिकारी ब्रिटिश राज्य बन गया। रानी ने आंसू भरकर देखा कि झांसी उजड़ रही थी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। उसकी यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से सुनी थी। इस प्रकार झांसी की रानी के शौर्य का उल्लेख इस कविता में किया गया है। इसके आगे की कविता हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।